हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एसटी की सीटें खाली रह गई थी, जिला आवंटन सूची में लगभग 1110 सीटें खाली रह गई थी। इसमें एससी के अभ्यर्थियों ने एक याचिका दायर की है प्रयागराज हाई कोर्ट में। उनका कहना है कि जो सीटें खाली हैं उनको हमारे से भरा जाए, यानी कि हम लोग जिला आवंटन सूची से बाहर हो रहे हैं और हमारी मेरिट कम है, तो ऐसे में जो सीटें बच गई हैं वह एससी को मिले। इसी संबंधी याचिका पड़ी हुई है। वहीं कोर्ट ने सचिव से जवाब मांगा है कि इनको सीटें क्यों नहीं दी जा रही हैं। तो थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसमें। हुआ क्या था, अभ्यर्थियों का कहना था कि जो हमारी सीटें हैं यानी कि एससी की, वह तो भर गई, लेकिन जो एसटी की सीटें हैं वह खाली रह गई हैं। तो हमारी मेरिट कम है, तो ऐसे में 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार नियम है कि एसटी कोटे की अगर सीट के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो जो सीटें बच गई हैं उनको एससी से भरा जाए। ऐसे में अभ्यर्थियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। 1110 की संख्या में एससी के वे अभ्यर्थी जो एसटी की सीट लेना चाहते हैं आराम से ले लेंगे, क्योंकि रूल है ऐसा। 1994 का आरक्षण नियम ये कहता है कि एसटी की सीट अगर नहीं भरती है तो एससी को दिया जाए, तो बिल्कुल वही होगा। क्योंकि इस समय अगर बात किया जाए तो ओमपाल सिंह व 155 अन्य की याचिका पर मनोज गुप्ता जो जज साहब हैं उन्होंने ये सुनवाई की, और अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एससी अभ्यर्थी के 14,490 पोस्ट आरक्षित थे, लेकिन अगर एसटी की बात करें तो 1,380 पोस्ट आरक्षित थे। ये एससी के हैं, ये एसटी के हैं, जिसमें एसटी के केवल 270 अभ्यर्थी ही शामिल हो पाए। तो 1,380 में अगर 270 ही शामिल हो पाए तो 1110 खाली रह गई सीटें, उन्हीं को एससी से भरा जाए, बस यही मांग है। और इनकी मांग जल्दी पूरी हो जाएगी और एससी कोटे के 1110 की संख्या में अभ्यर्थियों को एक नया जीवन दान मिलेगा। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में मिलना ही चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं राजस्व विभाग में, जो काफ़ी दिन से हल्ला चला। राजस्व विभाग में वैकेंसी निकलेगी तो 30,000 के आसपास पोस्ट खाली हैं। इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। कुछ जान लेते हैं कौन कौन से पोस्ट खाली हैं। तो यूपीटीपीएससी में जान लें, क ख ग घ करके ग्रुप चलता है, समूह चलता है। तो समूह क के 1,004, समूह ख के 1,116, समूह ग के 67,524, समूह घ के 25,977 पद हैं। जिसमें से अगर पूछा जाए कितने पोस्ट खाली हैं तो 30,000 के आसपास पोस्ट खाली हैं। इनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। और किन पदों के लिए खाली हैं वो भी जान लीजिए। तो पद है नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, लेखपाल, अमीन, सर्वी कानूनगो, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिक, चेयरमैन, चकबंदी करता और फिर जरीब मैन की। तो इतनी बड़ी संख्या में सीटों को खाली रखा जाना, अभ्यर्थियों को बेरोजगार रखना कहाँ तक सही है। जल्द से जल्द इस वैकेंसी को क्यों नहीं निकालना है, इसको ज़रूर निकालना चाहिए। वहीं काफ़ी दिन से हल्ला हो रहा है जो स्पेशली जो वैकेंसी आने वाली थी लेखपाल की, उसके संबंध में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि लेखपाल की लगभग 3 साल की जो वैकेंसी है वह एक ही बार निकाली जाएगी। यानी कि ये 3 साल की जो वैकेंसी है वो 5300 है इनके पास। इतनी बड़ी वैकेंसी है 3 साल में। तो 5300 वैकेंसी को निकालना चाहते हैं। फिलहाल जो भी वैकेंसी है निकालें, इस पर कोई बात नहीं है कि 3 साल की इतनी कम क्यों है। तो 3 साल की जो वैकेंसी है 5300, ये लेखपाल की है और इसे जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अभी इस पर केवल माथापच्ची हो रहा है। अभी इस पर अधियाचन जो है मांगे जा रहे हैं जगह जगह से जो सीटें खाली हैं, और इसको फिर इसका शासन स्तर पे इसका सर्वे होगा, फिर इसको भेजा जाएगा शासन के स्तर से, प्रशासन के माध्यम से भेजा जाएगा, और इस पे हर एक तरह से विचार करके कि किसी तरह इसमें बाधा ना आए आगे चल के, इसको सरकार के पास मुहर लगाने के लिए भेजा जाएगा। सरकार के जैसे ही आदेश आता है इस वैकेंसी को निकाल दिया जाएगा। वहीं एक न्यूज़ है, शिक्षकों का बढ़ेगा सम्मान, बेवजह नहीं होंगे तबादले। ये नई शिक्षा नीति का नीति है। फिलहाल ये कहाँ तक साबित होगा अब ये तो आगे वाला समय बताएगा। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम की। एलटी ग्रेड में आपको पता होगा 15 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, 13 में लोग क्वालिफाई हुए, 2 सब्जेक्ट पर लग गया ग्रहण। वह सब्जेक्ट थे हिंदी और एसएसटी। तो हिंदी और एसएसटी के सब्जेक्ट पर जो ग्रहण लगा वह आज तक बरकरार है, क्योंकि इसमें ऐसा माना गया था नकल हुआ। मामला एसटीएफ को सौंपा गया। एसटीएफ अभी तक चार्जशीट दाखिल कर रही है।
चार्जशीट कब तक दाखिल होगी इस खुद एसटीएफ को भी नहीं पता है। तो जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो, हम अभ्यर्थियों की तरफ से यही चाहते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, जैसे कि अगर बात करें हिंदी की तो 1433 और सामाजिक विज्ञान में 1854, यानी कि 3287 की संख्या में अभ्यर्थी लगभग 3500 से कम थोड़ी ही हैं। तो 3000 से ऊपर के जो अभ्यर्थी हैं ये इस समय रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ हमें चांस मिले। तो अगर एलटी ग्रेड की वैकेंसी को जल्द से जल्द फाइनल करते हैं, जैसा कि हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो सबसे जो बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ उनको पहले फाइनल कर देना चाहिए, जिससे इसमें जो शामिल अभ्यर्थी हैं और 69,000 में जो शामिल अभ्यर्थी हैं, जो कॉमन अभ्यर्थी हैं, वे इन वैकेंसीज़ को पहले प्रीफर करेंगे, तो इसमें चले जाएं, जिससे 69,000 की जो सीटें खाली हैं वह जो ज़रूरतमंद हैं उनको मिल पाएँ। जो सीटों के लिए मारामारी है वो चीज़ सही हो। तो ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रयास इस पर करना चाहिए। हमारी तरफ से, हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील है अभ्यर्थियों के संबंध में कि जल्द से जल्द जो एलटी ग्रेड की सीटें हैं उनको पूरा, जो सीटें बच गई हैं 3287, यानी कि जो हिंदी सामाजिक विज्ञान का नहीं निकाला गया, इस पर चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल करके और अभ्यर्थियों को उनके अध्यापन के पद पर भेजा जाए। और जो एलटी ग्रेड के अलावा जितने भी टीचर की वैकेंसीज़ निकली थी, अटकी हुई हैं, जैसे टीजीटी की भी इंटरव्यू चल रहा है, तो इसको भी वगैरह जल्दी जल्दी करा के सबको इसमें शामिल कर दिया जाए। तो उसमें अभ्यर्थियों की संख्या काउंसलिंग के समय तो पता चल जाएगा कि अभ्यर्थी इतने नहीं आए, तो सेकंड काउंसलिंग तो ज़रूर होनी है, तो आपको सबको पता है, सेकंड काउंसलिंग हो के रहेगा। तो ऐसे में अन्य अभ्यर्थी जिनको नहीं मौका मिल पाया पहली लिस्ट में, उनको दूसरी में ज़रूर मिले। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।